चलिए आज सहकारिता जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। सहकारिता का अर्थ तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए और इसका मतलब यही है कि सबके सहयोग से कार्य करना, है ना। ये सहकारिता एक बहुत बड़ा सेक्टर है, भले आपको सामने प्रत्यक्ष रूप से इसको दिखे ना, पर हर जगह जहाँ पर आप सहकारिता उपभोक्ता भंडार, सहकारी शक्कर कारखाना, है ना, और आपका पीडीएस सिस्टम भी कई सारे जगह में सहकारिता से चल रहा है, तो इसमें आप बहुत सारा चीज़ देख सकते हो। धान खरीदी भी सहकारिता विभाग के मार्फेट के अंतर्गत ही चल रहा है, आपको मालूम होगा। तो ये सब चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सहकारिता में अब देखते हैं क्या क्या ये क्वेश्चन एक्चुअल में ना मेंस का बहुत बड़ा टॉपिक है इकोनॉमिक्स में, है ना। तो इसमें क्या क्या आपका प्री में ही पूछ सकता है और क्या क्या आपका मेंस में भी आ सकता है, दोनों देखते हैं। प्रदेश के किसानों, कारीगरों, बुनकरों, मछुआरों, दूध उत्पादकों, SC ST OBC महिला और अन्य कमजोर वर्गों के लिए सहकारी संस्थाओं के लिए विभाग की प्रमुख भूमिका एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने का है, ताकि उनकी सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति हो सके। देखिए इसमें बहुत सारा काम होता है, जैसे अल्पकालीन कृषि प्राथमिक सहकारी समितियां, ये भी बढ़ गया है। पहले तो आपको पता होगा 1333 थी, अब ये 2058 हो गया है। तो ये आपको एग्जैक्ट प्री का क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए सहकारी संस्थाएं करती की हैं, क्या कर कृषि उत्पादन, उत्तम खाद, उन्नत बीज, कीटनाशक दवाई वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्यान्न वितरण, समर्थन मूल्य पर कृषि उपज की खरीदी, उपभोक्ता आवास, मत्स्य, डेयरी, बुनकर, खनिज, वनोपज, बीज उत्पादन, शिक्षा प्रशिक्षण, औद्योगिक इकाई के निर्माण संचालन के लिए कार्य संकल्पित है। मतलब आप समझ जाइए लगभग छत्तीसगढ़ में हर एक काम सहकारिता से रिलेटेड है। भवन निर्माण भी होता है सहकारी समितियों द्वारा, है ना। अल्पकालीन साख की संरचना भी होता है। तो देखिए इसमें 3 लेयर होता है, आपको तो मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो आगे अपन इसमें देखेंगे। अल्पकालीन साख संरचना में देखते हैं, सहकारी बैंक है अपना, सहकारी बैंक जैसे जिला सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी है। तो ये चीज़ तीन लेयर में मैं आपको बताया अभी। तो इनमें आप देखिए क्या होता है, सबसे स्टेट लेवल पर होगा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, जिला लेवल पर जिला सहकारी बैंक, और आपका सोसाइटी लेवल या ग्राम स्तर पर सोसाइटी लेवल पे आपका प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियाँ होती हैं, ठीक है। तो अब इनका काम क्या है, देखिए ये क्या करवाती है बैंकें, रासायनिक खाद, कीटनाशक, कृषि यंत्र, उन्नत बीज, कृषि उपज विपणन, शासन की अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में इन समितियों द्वारा मुख्य भूमिका निभाई जाती है। अब ये बहुत क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और आगे आगे और आएगा, क्योंकि ये बहुत मूल आधार है इस छत्तीसगढ़ का, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये टेबल में आपको जानने लायक चीज़ें क्या है, देखिए इस टेबल में देखिए 1 2 3 4 5 6 जिला सहकारी बैंक कितने हैं, आपने 6 बता रहा है, ठीक। इनका जो कार्य क्षेत्र है वो बताया है। सबसे ज़्यादा देखो जो रायपुर के अंतर्गत सबसे ज़्यादा कुल प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति सबसे ज़्यादा है रायपुर में, 6 सहकारी बैंकों के अंतर्गत सबसे ज़्यादा कहाँ है, रायपुर में है, ठीक। और सबसे कम कहाँ है आपका, अंबिकापुर। ये 2 चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको ये देखिए जब आप डीप जाना चालू करता है ना कोई, तो फिर ये धीरे धीरे अंदर जाने लग जाते हैं। सबसे ज़्यादा बोलेंगे कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियाँ किस जिले में है, तो ये आपका किस सहकारी बैंक के अंतर्गत आता है, तो ये रायपुर आ गया आपका, ठीक। हाँ देखिए रायगढ़ और जशपुर जिले में अपेक्स बैंक की रायगढ़ शाखा के माध्यम से 134 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की उपलब्ध कराई जा रही है। देखो क्या हो गया है, रायगढ़ और जशपुर जिले में अपेक्स बैंक की रायगढ़ शाखा के माध्यम से, रायगढ़ का क्या हो गया है कि जो जिला सहकारी बैंक है वो थोड़ा परिसमापन में चला गया है, जिसके कारण रायगढ़ जशपुर जिले का जो अपेक्स बैंक है वो रायगढ़ शाखा का जो कृषि सहकारी समिति है उसकी उपलब्धता कराती है। देखिए मैं आपको बोला था मैं कि 2058 आपका प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति है। अब 1333 लेके मत बैठ जाइएगा, 2058 हो चुका है वो, है ना। ये क्वेश्चन आपका फिर आ सकता है रिपीट में, व्यापम में, एडीओ में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका व्यापम में, हो सकता है दोबारा, व्यापम नहीं PSC में आ चुका है, हो सकता है दोबारा फिर पूछते।
कि हमारे यहाँ ब्याज दर जो था अल्पकालीन कृषि साख संरचना के माध्यम से जो कृषकों को ऋण वितरण किया जाता था वो कैसे कैसे कम होता गया। 5 जैसे को 4-5 से लेकर के 5-6 तक के 9% था, 6-7 में वो 7% हुआ, 7-8 में ये 6 हुआ, और 8-9 में ये देखिएगा 8-9 से 11%, 11-12 तक ये 3% कर दिया गया, 12-13 से 13-14 तक ये 1%, और 14-15 से 20-21 तक ये 0% है। अब आपको मैं बता रहा हूँ, बार बार इसको ध्यान रखिएगा, 14-15 से ये 0% हो गया है, 14-15 से ये 0% हो गया है, बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको, ये क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, कहीं भी फिर से ये रिपीट हो सकता है ना। ये देखिए, अगर किसी को नहीं आता क्वेश्चन का लेवल समझिएगा, अगर किसी को नया क्वेश्चन आया और टफ है और किसी को नहीं आता, वो 90% किसी से नहीं बनेगा, 10% ऐसे होंगे जिनसे तुक्का होगा या बहुत अच्छा पढ़े होंगे, उनसे बन जाएगा। उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी, उस क्वेश्चन से उस पेपर में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। पर अगर वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट होता है और उसके बाद आप उस क्वेश्चन को गलत करते हैं, तब आप कंपटीशन में पीछे हटना चालू हो जाते हैं, क्योंकि कोई तो उस बंदे को जो 90% में से कई लोग उसको रिवाइज कर चुके होंगे। और ये आप देखिएगा कि हर पेपर में 50% लगभग आपका रिपीटेड क्वेश्चन ही होते हैं, 50 से ज़्यादा भी होते हैं। तो आप कम से कम उसकी तैयारी तो आप पहले से करके रखिए। ठीक। ऋण व्यवसाय प्रदेश में 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति संचालित है, मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें सदस्य संख्या पूछा है 29.05 लाख, यह देख लीजिए, मतलब 30 लाख के लगभग हमारे यहाँ कृषक साख सहकारी सोसाइटियों से लोग जुड़े हुए हैं। 30 लाख मतलब बहुत बड़ी संख्या है। ठीक। अब उसके बाद इसमें, अब देखिए, इसमें ऋण कैसे उपलब्ध कराया जाता है, इसको देखना है आपको। अल्पकालीन कृषि ऋण, ठीक है, ये 0% ब्याज दर पर है। इसकी अधिकतम सीमा कितनी बोल रहे हैं, 5 लाख रुपए। और नगद और वस्तु अनुपात कितना है आपका, 60 और 42 का, मतलब नगद 60 मिलेगा और 40 आपका इसके रूप में मिलेगा। आपका कोई वस्तु आप लोगे जो उसके रूप में होगा। ठीक। गौपालन ऋण है तो कितना, 2 लाख पर 1% ब्याज, और 2 लाख से 3 लाख तक का कितना है, 3% ब्याज। ये आपको क्लियर होना चाहिए। 2 लाख पर कितना, 1% ब्याज दर, और 2 लाख से अधिक पर, 2 लाख से अधिक 3 लाख रुपए तक के 3% ब्याज दर होगा। ठीक है। मत्स्य पालन एवं उद्यानिकी कार्य हेतु देख लीजिए, मत्स्य पालन के लिए 1 लाख रुपए पर 1% ब्याज, 1 लाख से 3 लाख पर कितना, 3% ब्याज। आपको 2% याद रखना है, 1% और कितना, 3% याद रखना है। ये 2 चीज़ याद रहेगा आपको, तो अपने आप आपका ध्यान में आ जाएगा कि 1 लाख पर 1% है भाई, और 1 से 3 लाख पर 3% है। किसमें, मत्स्य में। गौपालन में 2 लाख पर 1% है, और 2 लाख से अधिक पर 3 लाख तक में 3% है। ठीक। अब देखिए, हाँ देखो, ऋण वितरण का लक्ष्य 4,600 करोड़ रखा गया था 20 में। अभी ये 21-22 का डाटा याद रखिए, 5,300 करोड़, और अभी तक के 89% लोग ऋण ले चुके हैं, और है ना, तो ये याद रखिएगा। और आपको ये भी बता देना, ये ऋण राशि वापस भी हो जाती है, क्योंकि जैसे ही किसान धान बेचता है उसी में से उसकी राशि को कंप्लीट कर लिया जाता है, उससे वसूल लिया जाता है। ठीक है। अब देखिए, धान उपार्जन विपणन संघ के द्वारा प्रदेश में कार्यरत कुल 23-11 प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से, ये विपणन संघ की सोसाइटियाँ हैं ना, याद रखिएगा, संघ की सोसाइटियाँ हैं, धान उपार्जन का काम किया जाता है। ये देखिए, सोसाइटी सहकारी समितियों के माध्यम से रासायनिक उर्वरक का वितरण करते हैं। शक्कर कारखाना, आपको ये डेट सहित याद रख लीजिएगा भाई, भोरमदेव और महामाया, ये कहाँ पर है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। डेट में उत्पादन वर्ष 2002-03 से भोरमदेव है ना, और महामाया शक्कर कारखाना जो केरता सूरजपुर में 9-10, दंतेश्वरी 9-10, और 16-17 आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला कबीरधाम। इसमें एक बहुत क्वेश्चन पहले आ रहा था, अभी नहीं आ रहा है, पहले आ रहा था कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, तो ये आपका भोरमदेव में होता है, ये याद रखिएगा। ठीक। 4 शक्कर कारखाने हैं, वो भी सहकारी है ना, देखिए। और सबसे ज़्यादा भोरमदेव ही शक्कर का खरीदी करता है।
इथेनॉल प्लांट लगा है हमारे यहाँ 40 KLPD का। कहाँ लगा है? भोरमदेव शक्कर कारखाने में इथेनॉल प्लांट। और कहाँ लगने वाला है आपका? अंबिकापुर के केरता में 20 KLPD का। ठीक। शक्कर कारखाने से 6 मेगावाट का जनरेशन प्लांट महामाया शक्कर कारखाना केरता में लगना है। 2019 देखो, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पुनर्गठन योजना 2019 के तहत 725 नवीन समितियों का गठन किया गया। प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 2058 हो गई है। बार बार आपको मैं रटवा दिया हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें कोई क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं।